हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम, जहां पर आप सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना बिल्कुल प्रैक्टिकली। आज आप मेरे साथ सीखेंगे कई सारे ट्रांसलेशन, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल में हिट ज़रूर करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है ये है, मैं आपको जानता हूँ। ओके, तो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे आई नो यू। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। अगला सेंटेंस है, आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू नो मी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपको मेरा नाम याद है, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर माई नेम, डू यू रिमेंबर माई नेम। क्या आप मेरा नाम जानते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपको उसका चेहरा याद है। आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या आपको उसका चेहरा याद है। इसका ट्रांसलेशन होगा, डू यू रिमेंबर हर फेस। अगर लड़का है तो हिम होगा, लड़की है तो हर होगा, क्योंकि प्रश्न है तो प्रश्न होगा। ठीक है, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। तो जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यू पहले होगा और डू बाद में होगा, राइट। तो क्योंकि हम प्रश्न पूछेंगे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कल क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं किसी को कि भाई आप कल क्या कर रहे हो, चलो मिलते हैं। इस टाइप की जब आप सेंटेंस को आपको कहना हो तो आप लिखेंगे या आप कहेंगे, What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न है। ठीक है, अब अगर सामने से ये जवाब आता है या कहीं आपको ये कहना हो कि कल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो इसको आप कहेंगे, I am not going anywhere। कब, कल, तो tomorrow। I am not going anywhere tomorrow। ओके, अब नॉट जब भी याद रखना, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे तो नॉट को हमेशा थर्ड नंबर पर रखना। जैसे यहाँ पर रखा मैंने 1 2 3, नॉट को हमेशा थर्ड न रखेंगे तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ये नहीं कह सकते आप आई एम गोइंग नॉट एनीवेयर टुमारो, कई लोग ऐसे बोलते भी हैं, तो ये सेंटेंस गलत होगा। टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो नॉट को जो है थर्ड में ही रखना, चाहे कैसी भी सेंटेंस हो, कैसा ही हो सेंटेंस, आपको नॉट जो है वो थर्ड में ही रखना है। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, कल मुझे कहीं जाना है। यहाँ पर हमने कहा था नहीं जाना है, अब हम कह रहे हैं हमें जाना है। अगर आपको जाना है कहना है किसी को तो आप कहेंगे, आई am going somewhere tomorrow। I am going somewhere
टुमारो। डिफरेंस देखना, यहाँ पर हमने लिखा एनीवेयर, और जब हमें कहीं जाना होता है तो समवेयर। क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? कई बार हम बोल भी देते हैं, पोलाइटली भी बोलते हैं और गुस्से में भी पूछ लेते हैं ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहेंगे डोंट यू नो हू आई एम? क्वेश्चन मार्क। डोंट यू नो हू आई एम। अच्छा, इसको हम डोंट यू नो नहीं बोलेंगे, कोशिश ये करना कि आप इसको प्रोनाउंस इसका कैसे करेंगे, डोंट। ठीक है, डोंट यू नो। क्यों? ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, डू नॉट। और जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे डू एंड फिर एपोस्ट्रोफी टी। सो इट्स डू नॉट को हम डोंट बना देते हैं। पर अगर आपको फ्लुएंटली आपको साउंड करना हो तो आप कह सकते हैं डोंट यू नो, डोंट। ओके, डोंट यू नो हु आई एम। ओके, अगला सेंटेंस है क्या आपको मैं याद हूं? इसका हम बनाएंगे डू यू रिमेंबर मी। डू यू रिमेंबर मी? ये क्वेश्चन है, यस ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले है। तो डू यू रिमेंबर मी, तो हम क्वेश्चन जरूर देंगे। ठीक है, अगला है हाँ मैंने आपको पहचाना। किसी से आप बात कर रहे हो और किसी ने आपसे पूछा डू यू रिमेंबर मी, तो आप कहेंगे आगे से कि हाँ मैंने आपको पहचाना। तो आप कैसे कहेंगे, यस आई। अगर आपको कोई ये पूछता है कि क्या आपको मैं याद हूँ, तो आप रिमेंबर कहेंगे, यस आई रिमेंबर यू। लेकिन अगर आपको जैसे कि ये सेंटेंस है जहाँ पर ये पूछा गया है कि आपने मुझे पहचाना, तो पहचानने को इंग्लिश में रिमेंबर नहीं कहेंगे। याद करने को रिमेंबर और पहचानने को रिकॉग्नाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज। तो हम लिखेंगे यस आई रिकॉग्नाइज यू। यस आई रिकॉग्नाइज्ड यू। ध्यान देना, रिमेंबर इज फॉर याद और पहचानना को हम रिकॉग्नाइज्ड कहते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है माफ करना मैंने आपको नहीं पहचाना। माफ करना मैंने आपको नहीं पहचाना, तो इसको हम कैसे कहेंगे? पहले तो हम सॉरी मांगेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे सॉरी आई डिड नॉट। पहचानने के लिए मैंने कहा था आपको रिमेंबर नहीं करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो सॉरी आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज सॉरी आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू। ओके, अगला सेंटेंस है याद करने की कोशिश तो करो। ठीक है ना, याद करने की कोशिश करो। तो देखिए अगेन यहाँ पर याद है, आप क्या लिख सकते हैं, रिमेंबर, है ना। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं रिकॉल। तो मैं अभी नया वर्ड यूज करूंगी, ट्राई टू रिकॉल। ठीक है, मैं ये भी लिख सकती हूँ ट्राई टू रिमेंबर मी, पर मैं यहाँ पर रिमेंबर ना लिख के रिकॉल एक नया वर्ड आपको बता रही हूँ कि जब आपको किसी को ये कहना है कि आप याद करो तो आप कह सकते हैं रिकॉल। ठीक है, तो ट्राई टू रिकॉल प्लीज, ये भी आप कह सकते हैं, राइट। अगला सेंटेंस है मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। कोई भी काम हो और आप ये कहना चाहते हो कि ये ना ये काम जो है मैं अपने दिल से करना चाहता हूँ, कैसे भी मैं करना चाहता हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू डू दिस। अगर कोई काम है तो आप वर्क बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस पूरे दिल से, तो होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, ये एक साथ होगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे, होल फिर हार्टेडली अलग नहीं लिखेंगे, इट हैज़ टू बी टुगेदर। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू डू दिस होल हार्टेडली।
यानी आप दिल से करना चाहते हैं। क्लियर? अगला सेंटेंस है मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार हुआ, या जस्ट बेकार। ठीक है, जैसे आप किसी को बता रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत कोशिश की, बट ऑल वेंट इन, यानी मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने उस चीज़ के लिए अपना 100% दिया, लेकिन सब पानी में फिर गया, हम कहते हैं ना, तो उसके लिए हम ये वर्ड का यूज़ करेंगे व्हेन। सो आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल वेंट इन व्हेन। ठीक है, अगला सेंटेंस है जुबान फिसल गई, इसको हम कहेंगे इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। जैसे कभी हम कुछ बोल देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हम गलती से निकल गया है वो हमारे मुंह से, तो हम कहेंगे, अगर आपको ये दिखा नहीं होगा यहाँ से कट गया, सो सॉरी फॉर दैट, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। चलिए बनाते हैं, सॉल्व दिस मैटर, किसी भी तरह से सुलझाओ ना, तो हम समहाउ कहेंगे, समहाउ, बाय एनी मीन्स, किसी भी हाल में इस मामले को सुलझा लो, तो आप कह सकते हैं सॉल्व दिस मैटर समहाउ। अगला सेंटेंस है जो हो रहा है होने दो, राइट? लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, इस सेंटेंस को हम इसी तरीके से बोलेंगे, जो हो रहा है होने दो, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। ओके, चलिए अगला सेंटेंस, भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा, कैसे कहेंगे? God's will, everything will be fine। अगर आप अगर कहना चाहते हैं तो आप इसमें इफ लगा दो। ठीक है, इफ गॉड्स विल एवरीथिंग विल बी फाइन।